सब भक्तों की ताली की आवाज। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर। उसने भक्ति को पाई। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती। जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। तन मन जीवन कर शीतल कर, तन मन शीतल कर जीवन में भर देती खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। और कोई फिर चाह रहे क्यों, और कोई फिर चाह रहे क्यों। जीवन की परवाह रहे क्यों, दुनिया की परवाह रहे क्यों। सांवरिया की सांवरिया की सांवरी जब ये, सांवरिया की सांवरी जब ये, सांवरिया की सांवरी जब ये
के राधे राधे उल्लासनगर में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोपियाँ बोले राधे राधे ग्वाले बोले राधे राधे अरे मेरे मन में राधे राधे और सबके मन में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण प्रभु चरणों में जब हम सबके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य का जन्म मिलता है। क्या मिलता है? मनुष्य का जन्म। सबको नहीं मिलता है। अगर सबको मिलता होता तो कुत्ते नहीं दिखाई पड़ते, बिल्ली नहीं दिखाई पड़ती, गधा नहीं दिखाई पड़ता, शेर नहीं होता था, खरगोश नहीं होता था, चूहा नहीं होते थे, कीट पतंग नहीं होते थे। वो मनुष्य नहीं बने हैं, हम लोग मनुष्य क्यों बने? कोई हमारा पुण्य होगा और भगवान की कृपा होगी। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु देत सने। जब जीव भटकता है, भटकते भटकते कभी कभी उस करुणा निधान की जब दृष्टि चली जाती है, उस करुणा निधान को दया आ जाती है और वो ईश्वर हमारा जब देता है कृपा करके मनुष्य जीवन हो देता है। तो ईश कृपा होती है तो मनुष्य जीवन तब सफल होगा जब हम भगवान को प्राप्त करें। भगवान से कौन मिलाता है? भगवान से कौन मिलाता है? केवल माता पिता जब जन्म लेते तो यही सिखाते, मम्मा कहो, पापा कहो, भाई कहो, ये तेरी नानी है, ये तेरी काकी है, ये तेरी चाची है, ये तेरा दूर का रिश्तेदार है, ये तेरा ये है, ये तेरा ये है। उदयपुर में जब हम पहली बार गए, आज से समझो 89 में गए थे, तो एक बूढ़ी बूढ़ी माता आई हमारे पास, तो हमको गले लगा रही थी बहुत। सत्संग में रोज आती थी, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे के सत्संग में वो 10 बार हमको गले लगाती थी। तो हम भी सोचते थे चलो अम्मा है, इसको कोई प्यार व्यार नहीं मिला होगा, कुछ होगा तो चलो हम भी कर लेते थे। तो जब हम उदयपुर से इंदौर जाने लगे तो उस माता ने कहा हमारे घर चलो आप। तो हमने कहा अम्मा घर तुम्हारे, कोई तुम्हारी बहू बेटा कोई चैनन ना तासाने पुरानी पहचान वाला आयो। तो हमने सोचा हम आए उदयपुर में पहली बार हैं और कह रही है पुरानी पहचान क्यों? तो हमने कहा होगा कोई बताती होगी अगले जन्म का कोई ऐसा। तो हम भी अपने अध्यात्म में थे तो हमने कहा चलो। तो जब हम उसके घर गए तो सब ले आई, तो अपने हाथ से खिला रही थी प्यार से, तो चलो हम भी खा रहे थे अपना। उसने फोन किया अपने पति को, ज्वेलर से वो लोग फोन किया, आए उसके पति देव, उसका बेटा। तो वो माता क्या समझती थी कि हमको सिंधी नहीं आती है, मतलब हम हिंदी प्योर, पहले हम प्योर हिंदी बोलते थे। तो माता ने क्या किया, अपना सिंधी में बोलने लग गई, खबर दो
तांजो भा हुन भा जो पुत्र हुन जो पुत्र हुनजी धीअ अथव इहा। तो हमने सुना तो थोड़ा हम हंसने लग गए। हमने कहा शायद तभी हमसे गले मिलती है बार बार। तो हमने कहा तो अभी तक भी हम जाते हैं, वो हमको उसी से बार बार कहती है। सबको उसने बताया उदयपुर में या मुझी रिश्तेदार तो सब पूछते थे केड़ी रिश्तेदार, तो बता दी थी मुझो हस्बैंड हुनजो भा जो पुत्र हुनजी धीअ अथव। तो एक दिन हमने भी सोचा, इंदौर गए तो भाई ये रिश्ता आखिर बताती कौन सा है। तो हमको पता पड़ा जो हमारे पिताजी उनके पिताजी उसने दूसरी शादी की थी, उस शादी का वो परिवार वहां पर रहता है। माँ जो शाबस थी माता लोग बोले लत होती माते थे। तो हम केवल आपसे ये कहेंगे, परिवार वाले हमको क्या बताएंगे? दुनिया वाले हमको क्या सिखाएंगे? ये रिश्ता ये रिश्ता ये रिश्ता ये रिश्ता। भगवान से मिलाने का रिश्ता कौन बताता है? सतगुरु। और सतगुरु भी सबको नहीं मिलते, संत सबको नहीं मिलता है। मंदिर किसी हर कॉलोनी में मंदिर नहीं होता है। अपने शौक से आप मंदिर की शोभा, जिस तरह घर की शोभा आप मुखिया पति और पत्नी से है, उसी तरह मंदिर की शोभा संत से हुआ करती। मंदिर बहुत अच्छा है, ट्रस्टी हो जाए, सेवाधारी हो जाए, वो अलग है। घर की शोभा एक स्त्री से है, स्त्री ना हो तो वो घर शोभाहीन है, वो शमशान के समान है। उसी प्रकार मंदिर की शोभा एक भक्त से हुआ करती। तो संत सबको नहीं मिलते हैं, गुरु सबको नहीं मिलते हैं। और अगर गुरु मिल भी जाता है तो गुरु मिल करके जब हमें मिलता है तो गुरु हमें एक ही राह पर सबको ले चलता है। गुरु की राह अलग नहीं होती है, एक प्यार की राह पर वो सबको ले चलता है। अब ये अंतर है, कोई राह में कहीं रुक गया, कोई दौड़ गया, कोई पहुंच गया, कोई ठहर गया, कोई बैठ गया, कोई चल रहा है। अब ये हम शिष्यों के ऊपर है, हम क्या कर रहे हैं। तो संत कृपा आज सुंदर जो हमारा आपके सामने, ठीक है माता पिता एक देह के माता पिता है, लेकिन वास्तविक जन्म तो गुरु दिया करता है। और उस गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ा सुंदर, जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। ओ संतों के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। ओ संतों के संग नाता जोड़ के। सब ताली की सेवा। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ। दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ, दुनिया का रंग था
जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। और जब संत कृपा होती है तो गुरु हमें भगवान के पास लेकर के आता है। कभी कभी क्या होता है, गुरु भी अच्छा होता है, साधक भी अच्छा होता है, और गुरु हमको अपनी मंजिल तक लेके भी आता है, लेकिन बैठे रहना हम सबका काम है। क्या है? भगवान की कृपा भी हो और गुरु की कृपा भी हो, हमें चरण भी मिल गए हो, मंजिल भी मिल गई हो, अब उस मंजिल पे बैठे रहना हम जीवों का काम होता है। ये आशीर्वाद आप सभी से लेने के लिए ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। सब हमारे सुंदर सम्माननीय माननीय जो हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज, परम पूज्य पंडित शर्मा जी, परम पूज्य मिश्रा जी, सभी पंडित, सभी लोग आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए, केवल अब किसी ने हमसे फोन पे पूछा, दीदी घणे साल जा थी वे हो? चौमास 50 चालू हुआ, मतलब 50 साल के हो गए। कोई अफसोस नहीं है, बहुत खुश हूं मैं अपने जीवन में, और मेरी यही इच्छा है जो मुझे मिला है वो आप सबको भी मिले। लेकिन साथ ही साथ आप सभी सम्माननीय माननीय सभी मेरे से बड़े हैं, सबसे मैं आशीर्वाद लूंगी, शेष जीवन उस मेरा प्रभु चरणों में बीत जाएगा। सारी जिंदगी भर उन्होंने मेरा हाथ थामा है, अब और जिंदगी भी उनके चरणों में। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और बस वही हमारे मन का मोहन रहे, वही हमारे दिल का दिलबर रहे, वही हमारे रोम रोम के अंदर समाया रहे, उसी रोम रोम में अपने इष्ट का सुंदर भजन करते करते हमारा शेष जीवन बीत जाए सारा। और यही मनुष्य जीवन की सफलता है। भोलबा के बिहारी लाल की
सबसे दुनिया में सरल क्या है और सबसे कठिन चीज क्या है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सरल है और कुछ ऐसी हैं जो बहुत कठिन है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो सरल है तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, और कठिन है तो इतनी कठिन है जन्मों जन्मों तक नहीं मिलती। संत तुलसीदास कहते हैं वो है भगवान की भक्ति। क्या है? भक्ति। सरल है तो क्या बात है, मूर्ख को भी मिल जाए, अनपढ़ को मिल जाए, चमार को मिल जाए, कसाई को मिल जाए, और अगर कठिन है बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वानों को भी न मिले, इतनी कठिन है। पुरुषार्थ करके व्यापार वृद्धि कर सकते हैं, मेहनत करके कुछ बन सकते हो आप जो चाहो। अगर कभी कोई जीतेगा, कुछ कहेगा तो कह देता है मैंने मेहनत किया है अपने जीवन, अपने पुरुषार्थ के बल पर आप बहुत कुछ कर सकते हो और कर लेते हैं बहुत, लेकिन पुरुषार्थ से भक्ति नहीं कर सकता है कोई। अगर भक्ति एक बार समझ में आ गई, अगर वो भक्ति एक बार हमारे अंदर जागृत हो गई, अगर वो भक्ति एक बार बस नाता है वो जुड़ गया भगवान से, हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं। साधक ज्ञान भी ले लेता है, माला भी जपता है, तीर्थ भी करता है, दान भी करता है, प्रणाम भी करता है, कई कई तरह के यज्ञ करता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन भगवान से उसका रिश्ता नहीं बनता है। और अगर एक बार ये रहस्य भरी चाबी है समझ में आ गया, बस हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, फिर तो क्या है, दुनिया में देह अपना कर्म करती रहेगी और दिल हमारा दिलबर के पास रहेगा। किस तरह? सुंदर एक छोटा सा कस्बा है मुजफ्फरनगर के पास में, छोटा सा एक गांव है, उस गांव में एक दर्जी रहा करता है। जो कुछ हमें ईश्वर ने बनाया है कभी अफसोस मत करना उस पर, भले हम अमीर हैं, गरीब हैं, गोरे हैं, काले हैं, कभी जिस अवस्था में है, दर्जी हैं, सुनार हैं, चाहे जो हैं, पद पर हैं, प्रतिष्ठित हैं, ब्राह्मण हैं, जो कुछ है उस पे अफसोस मत किया करो। अफसोस मतलब दिल में कभी ये भाव नहीं आना चाहिए मैं भी ऐसी होती थी तो, जो है बस बहुत अच्छे। दर्जी है, उसका नाम है रामदास। क्या नाम है? रामदास। सभी उसको आसपास के लोग अपने वस्त्र सिलने को देते हैं और वो सिलाई मशीन चलाता रहता है, टिक 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 की आवाज के साथ वो जपता रहता है राम 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 राम। सिलाई मशीन चल रही है और मन क्या कह रहा है? राम राम राम। ये भक्त की पहली सीढ़ी है। जिधर आप कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, सर्वप्रथम एक भगवान से कृपा चाहो, भगवान काम होता रहे और नाम जपते रहे। और जब सिलाई मशीन के साथ टिक 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 राम 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 राम,
फिर जब वो सुई का काम करते हैं तो भगवान के, मीराबाई के, तुलसीदास के पद गाता रहता था, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दियो मेरे सतगुरु, 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 कर कृपा अपनायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। बड़े आनंद से प्रभु लीलाओं के पद, उनका गुणानुवाद धीरे 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 प्रभु भजन का फल मिलता है। उस रामदास को मन में शांति आ जाती है। क्या आता है? शांति, संतोष, आनंद, खूब आनंद। धनवान नहीं है, बंगले वाला नहीं है, कोई नामचीन नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े धनवानों को अशांति घेरे रहती है और झोपड़ी वाले को शांति मिल गई है। आज इसलिए कभी ये मत कहा करो ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो, कभी मत कहा करो तू मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। और सारी जिंदगी का ये अनुभव रहा, बूंद की प्यास तब बुझती है जब वो सागर के अंदर समा जाता है। एक जन्म मिलेगा, भगवान नहीं मिला, फिर दूसरा मिलेगा, फिर उसको पाने की हमें तलाश रहेगी। इसलिए जीवन का अनुभव रहा, हमारे जीवन का अनुभव। आप पूछ सकते हो 50 साल का अनुभव क्या है आपका? तो यही अनुभव रहा। जब तक ईश्वर के अंदर नहीं समा जाते हैं तब तक शांति नहीं मिलती है। भजन करने का फल मिला। आज रामदास दर्जी को शांति मिली है, संतोष मिला है, सुख आता है, हंसता रहता है, दुख आता है, हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, किसी के गुण नहीं देखता है, दोष नहीं देखता है, बुराई नहीं करता है, वो सदा अपनी मस्ती के अंदर रहता है। हर साधक को चाहिए साधन का फल आत्मशुद्धि। बहुत साधन किया, अगर आत्मा का विवेक नहीं जगा, शुद्ध नहीं हुआ, तो शीशे में, दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो, बाल बिखरे हैं तो बना देते हो ना अपने बाल। अगर कुछ टीका फैल गया या कुछ भी लालिमा कालीमा अगर फैल गई तो आप दर्पण में देख के हम लोग अपने को सीधा कर देते हैं सब। उसी प्रकार मन की चेतना में, अगर उस चेतना के दर्पण में अगर हमने मन की दुर्बलताओं को देख लिया, फिर बस काम प्रारंभ हो जाता है।
अगर हमारे चैतन्य का दर्पण हमारे सामने होगा, फिर दुर्बलताएं समझ में आएंगी, अपनी कमजोरियां समझ में आएंगी, अपनी गंदगी नजर आएंगी। वरना सारी जिंदगी हम लोग दूसरों की गंदगी देखते हैं, अपनी गंदगी हम लोग नहीं देखते। भजन का फल है आत्म चेतना, भजन हरि नाम का फल है, भक्ति का फल है संतोष, शांति, आनंद, समभाव। आज वो दर्जी उस स्थिति पर पहुंच गया, बड़ा आनंद है। लेकिन सब लोग, गांव के लोग कहने लगे भगत है, भगत है। क्या है? क्या है? भगत है। ध्यान देना अपने नाम पर। अगर आपके लिए कोई गलत कहता है तो हजम करना उस बात को। हम लोग सब यूं तन जाते, मुझे लाई ये चाहिए। कभी कभी कोई अपने घर की समस्या हमारे सामने ले आता है तो धीरे से हम जब किसी अपोजिट वाले को समझाते, चाहिए मुझी नुआ तव्हांखे ॿुधाए वई तो न वञा घर आणे, तो हमने कहा भाई उसने बताया है तो बुरा नहीं मानो, बुराई दूर करो तुम अपनी। अगर आपके लिए कोई गलत शब्द कह रहा है उसको हजम करो और उसको दूर करने का प्रयास करो। अगर सुन लो कभी किसी ने कह दिया सेवाधारी है, हंसता रहता है, गुणवान है, भक्त है, रोज मंदिर आता है, बहुत अच्छा है, परोपकारी है, अंतर मन में ईश्वर को धन्यवाद दिया करो, तेरी कृपा से आज मैं यहां पर ध्यान रहे नाम का अपना विशेष, नाम का मतलब गुणों का नाम। भले भलाई से अपना नाम मत निकालना अगर अच्छा नहीं लगे, लेकिन बदनामी से भी अपना नाम मत निकालना। सब उसको गांव के लोग कहते भगत है, भगत है, भगत, दर्जी भगत, दर्जी भगत, दर्जी भगत। इधर साधु को कोई दर्जी नहीं कहता है, रोज मंदिर आने वाले को नहीं कहता है, एक दर्जी का नाम पड़ गया, दर्जी भगत। पड़ोस में जो दो चार घर थे ना, उनको उस दर्जी की शांति बर्दाश्त नहीं होती। पड़ोस के दो चार लोग सोचते थे ये क्या बात है, रहता झोपड़ी के अंदर है, मशीन चलाता है, सारा दिन इसको फुर्सत नहीं होती है, लेकिन हंसता रहता है, शांत चित्त है। सब भगत कहते हैं। वो लोग उससे द्वेष करने लगे, उसका कुप्रचार करने लगे, ठगत नाम कहने लगे। वो सुनता रहता था लेकिन अपने आनंद में राम 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 राम। ध्यान रहे, बड़ी मुश्किल के बाद ये ज्ञान मिलता है, ज्ञान से आनंद मिलेगा। अपने आनंद को डिस्टर्ब कभी मत होने देना। जब साधक कितने साल तप करता है, साधना करता है, उसकी कृपा लेता है, तो कहीं जाकर ज्ञान का दीपक जलता है। दीपक को बुझने में एक क्षण लगता है, गंदी हवा उस दीपक को बुझा दे। इस तरह से जीवन हमारा हो सुरक्षित। कोई कुप्रचार, निंदा, गंदगी हमारे ज्ञान के दीपक को बुझा न सके। कहने दो, होता रहता है। भक्त को चाहिए वो अपने कर्म के प्रति खूब उसका विश्वास बना रहे। बस मेरा कर्म अच्छा है, अहंकार से नहीं, अपने ऊपर विश्वास करके मेरा कर्म अच्छा है। ये तो सब हवाएं बहती रहती है, लेकिन उन हवाओं में बह मत जाया करो। आत्म दीपक की रक्षा करना चाहिए। उन दो चार पड़ोसियों ने क्या किया,
उसकी शांति भंग करने का प्रयास किया। इसकी शांति भंग कैसे करें, इसकी आजीविका छीन ले, उसकी मशीन चुरा ली रातों रात। सिलाई मशीन चुरा लिया। भगत सोता है आराम से। भगत को नींद नहीं आती है, प्रपंची को नींद नहीं आती है, बुराई करने वाले को नींद नहीं आएगी, गलत काम करने वाले को नींद नहीं आएगी। जो साधु संत भक्त ज्ञानवान अच्छाई करने वाला होगा उसको नींद आ जाएगी बहुत जल्दी। अब भगत तो सो गया और जो उसके निंदक थे पड़ोसी सिलाई मशीन चुरा करके ले गए। सुबह उठा प्रातः काल, जब अपने सुंदर उस आजीविका पर आया, देखा मशीन गायब है। भगवान से कहने लगा, वारे कमली वाले कृष्ण, वारे बिहारी, लगता है तुमको मेरी मशीन पसंद नहीं आई चलाना। शायद ये मशीन की टिक 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 आपको डिस्टर्ब करती होगी, आपको खलबली पैदा होती होगी, अच्छा नहीं लगता होगा। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या हुआ? जिया हलाई तीय, जिया घुमाई तीय, जिया नचाई तीय। छेण में ॾाढो सुठो लगदो आहे। मूंखे बि पहिरों मां ॿुधंदी हुयमि जीअं हलाई ॾाढो सुठो लगदो है। जिया घुमाई अच्छा लगता है बहुत सुन करके। फिर हम गाते भी थे तो अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे लगा सारी जिंदगी का सार इसी में समाया हुआ है। जिया हलाई तीय, जिया घुमाई तीय, जिया नचाई तीय। समझ लिया, जब समझ लिया खुश हो गई। फिर मैं दर्जी रामदास तनिक क्षोभ नहीं है, तनिक रोष नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान आपको मेरा ये अच्छा नहीं लगा होगा, ये मशीन की टिक टिक, चलो अब सिलाई करता रहूंगा सुई से केवल। आराम से सुई चलाने लग गया। अगर इस जगह हम लोग को भजन करे और साला हमारी मशीन भी कोई ले जाए तो समझो झोपड़ी वाले और जिससे हम लोग पैसा कमाते, अगर वो भी कोई ले जाए तो हमारी। कोई कोई हमसे कहता है बहुत भजन करता हूं पर दुख दूर नहीं होता है, और सचमुच है ये बात। कोई कोई व्यक्ति बहुत अच्छे हैं साधक, और हम ये देखते भी हैं उनका दुख बना रहता है बराबर। तो इस विषय पर हमने एक दिन अपने आप पर रिसर्च किया। ऐसी क्या बात हो गई भगवान, जो भक्त हैं उनकी और कठिनाइयां बढ़ रही हैं, और जो चोर शराबी हैं वो सुखी होते चले जा रहे हैं। तो बहुत साल के बाद श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद का इसका उत्तर मिला। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मैं जिस पर कृपा करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं संसार का सुख नहीं देता हूं। इस सभा में जिनको कुछ भी दुख प्राप्त हो, समझ जाना आप भगवान के चहेते हो। क्या हो? जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस पर मैं कृपा करता हूं, उसको संसार का हर सुख, हर साधन उसका फेल कर देता हूं। फिर वो उद्यम करता है, उसका उद्यम निरर्थक कर देता हूं। फिर वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, मांगता है, दूसरी बार रिश्तेदारों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मेरे घर मत आया करो। और जब और कृपा करता हूं, साधुओं से मिला देता हूं, और जब साधु मिलता है वो ज्योत जगा देता है और वो नीचे से ऊपर आ जाता है।
आज वो दर्जी बड़ी सुंदर उस अवस्था के अंदर है। बाहर की अवस्थाएं मत देखा करिए, भले जीर्ण हो शीर्ण हो कैसे भी हो, अंतर में हम कैसे हैं। सुई से अब कपड़े सिलता रहता है, खूब खुश रहता है, दुख क्या लवलेश उसके चेहरे पर नहीं है, खूब आनंद। राम 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 राम। जब आपको लगे और मुझे कहना है जोर से राम कहा करो, फिर धीरे कहना है धीरे से कहो, फिर अब और अंतर चला गया, अब अंतर में कहो राम। इधर भगवान वैकुंठ लोक में बैठे हैं और लक्ष्मी जी कहती हैं, भगवान कुछ चिंतातुर नजर आ रहे हो। क्या नजर आ रहे हो? अगर घर में तानो साईं दुखी हुए ता चईंदा आहियो न छो अॼु दुखी था लगो। या कभी पति घर में आएगा तो पत्नी का अगर मूड चढ़ा रहेगा तो वो बोलता है भाग्यवान खुशता है ना। तो माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान क्या बात है, आज कुछ आप उद्विग्न से नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी जी मेरा भगत सब उसका चला गया, लेकिन उसकी शांति नहीं खत्म हुई। सारे लोगों ने उसकी शांति भंग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके ऊपर मेरी कृपा है लक्ष्मी, वो चुप है। अब उसकी चुप्पी का बदला मैं चुकाऊंगा। हर भजन करने वाले को चाहिए वो चुप ज्यादा रहे जी। सामने वाला भी बोले, अगर हम भी बोले तो भगत काहे के फिर। अच्छे शब्द बोला करो, लेकिन सामने वाला अगर कुछ गलत कहता है आप चुप रह जाना अगर भगत हो। फिर एक दिन ईश्वर उस चुप्पी का बदला अवश्य लिया करता है, क्योंकि भक्त का भगवान है, भक्त का नाता ईश्वर से है, भक्त के लिए वही है, वो भगवान है, उसके लिए दुनिया में कोई बना ही नहीं है। और भगत भगवान का रोज सारी जिंदगी भगवान के चरणों में जप तप ध्यान धारणा समाधि सब करे। एक दिन उसने देखा आधी रात में एक देवदूत उसके सामने आए और देवदूत के हाथ में एक बहुत बड़ा किताब है, शास्त्र है। देवदूत के हाथ में उस किताब को देखकर उस भगत ने पूछा, प्रणाम हो, क्या है आपके ये हाथ में, कुछ ज्ञान सुनाने आए हो? भगत जी ये इस किताब में उन भक्तों का नाम है जो भगवान का भजन करते। किनका नाम है? भक्तों का नाम। उसके अंदर जिज्ञासा जागी, मैं भी तो भगत हूं भगवान। देवदूत क्षमा करना, इस डायरी में मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा? ये भक्त की एक चाह रहती है, अहंकार पूर्ण चाह नहीं है, एक रिश्ता ही एक ऐसा है। बड़े प्यार से कहा, मेरा नाम लिखा है इसके अंदर। उस देवदूत ने पन्ने पलटे और बड़े प्यार से कहा, आपका नाम नहीं लिखा हुआ। क्या कहा? नहीं लिखा हुआ। चला गया देवदूत। भक्त को खूब
एक मन में अफसोस हुआ, भगवान ऐसी क्या बात हो गई, मेरा नाम ही नहीं। खूब रोया, दूसरे दिन भजन ज्यादा बढ़ाया, फिर और उसके अंदर एक भक्ति की जिज्ञासा, क्या बात हो गई ऐसी, क्या बात हो गई, मेरा नाम नहीं। थोड़े दिन के बाद फिर उसने देखा, फिर वही देवदूत खड़ा हुआ। अब उसके हाथ में छोटी सी एक किताब थी। क्या था? पहले बड़ी किताब थी, अब छोटी सी किताब थी, 2-4 पन्नों वाली। देवदूत, प्रणाम करता हूं, कैसे हैं भगवान? बोले तुम कैसे हो? बोले बस ठीक हूं। आज आपके हाथ में छोटी सी डायरी, बोले ये डायरी में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? बोले इस डायरी में जिनको भगवान याद करते हैं उनका नाम। जिनको भगवान, हम भगवान को याद करते हैं, क्या गारंटी है भगवान हमको याद करते हैं? और तो आप लोग कहते हो ना, अज हिचकी आई, या पुत्र तो याद करे, नुअत याद करे, मात याद करे, हे तो याद करे। कभी सोचा है हिचकी नहीं आई, भगवान ने याद किया कि नहीं किया? भगवान तो हमारा मंदिर तक सीमित है, भगवान हमारा नियम तक सीमित है, भगवान हमारा बहुत करोगे, बहुत करेंगे, क्या करेंगे? आरती कर लेंगे, भोग लगा लेंगे, सुला देंगे, अहंकार भी साथ ले लेंगे, क्या करेंगे? और कभी ये लगता है वो याद करता है कि नहीं करता? भगत जी इस सुंदर छोटी से 2-4 पन्नों के पृष्ठ में उनके नाम है जिनको भगवान याद करते। हाथ जोड़ करके कहा, मेरा नाम है क्या? और जब पहले पन्ने में ऊपर दिखाया, सबसे पहला तुम्हारा नाम लिखा और देवदूत अदृश्य हो गया। खूब खुश हुआ, खूब खुश हुआ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और सुंदर ये भी एक स्थिति है, तुम चाहो न चाहो हमको, पर तेरे नाम पर हम सदा बैठे ही रहेंगे। तुम याद करो न करो हमको, हम तो तुम्हारी याद करते हैं। भक्ति का कोई रिटर्न्स नहीं हुआ करता है, भक्ति की कोई एक प्रतिफल नहीं हुआ करता है। भक्ति बस है, चल रही है, चल रही है। रामदास दर्जी आज सुई से अपने सिलाई का काम कर रहे हैं और भगवान को ये अच्छा नहीं लगा है, ये मेरा भगत मौन है, तो इसका जवाब लक्ष्मी भगवान देगा जाकर। उस पड़ोसी जो मूर्ख था, उसके हाथ में फोड़ा हो जाता है। क्या हुआ? फोड़ा हो गया। गया डॉक्टर के यहाँ, 5 दिन की दवाई लो फिर आना। उसने दवाई लिया,
डॉक्टर के पास गया, भाई फोड़ा अभी तक, इसको चीरा लगाना पड़ेगा, ले लगाओ। कितना पैसा? 1000 रुपया। ये ले लगाया चीरा। 5 दिन का कोर्स एंटीबायोटिक, आना 5 दिन में। आया डॉक्टर के पास, चीरे से गंदगी निकल गई, लेकिन चीरा फिर भर गया गंदगी से। फिर चीरा लगाओ, फिर भर गया, फिर लगाया, फिर भर गया। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तंग हो गया वो पड़ोस। तो किसी ने कह दिया भाई कि जादू टोनो कह होती तुझे मत। जब हमारी बीमारी दूर नहीं होती ना, तो हम क्या के कुछ करे छो। क्या बोलते हैं? ये नहीं देखते कि मैंने करनी क्या की है, अपने कर्म क्या है। हम लोग क्या के कुछ करे छो। तो वो बोलता है माता वारी वट वंज, पिता वारे वट वंज, माता वारे वट वंज, ब्राह्मण वट वंज, हेडे वंज, होडे वंज। ऐसे नहीं है, कुछ समस्याओं का समाधान है वहां पर, लेकिन कर्म के फल का कोई समाधान किसी के पास नहीं। वो खुद किया है तो खुद भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो एक डॉक्टर ने कहा, बोले ऐसा है, मेरी दवाई असर कारक है, सबको मेरी दवाई का असर है, मैं अनुभव सिद्ध हूं, लेकिन तुम अपने अंदर एक विचार करो, तुमने दोष किया है इन हाथों के द्वारा, कुछ गलत काम किया है। तुम सोचो, विचार करो, फिर आना मेरे पास, कोई न कोई युक्ति निकालेंगे। बोले ठीक। आया घर में, अंतर ही अंतर, अंतर ही अंतर, क्योंकि दुख मनुष्य को खोखला कर देता। फिर उसके बाद अगर शरीर का रोग हो, ऐसे ही इंसान अपने जीवन में अशांत हो जाएगा। सोचने लग गया और विचार आया, भगत की मैंने सिलाई मशीन चुरा ली। क्या किया है? सिलाई मशीन। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, भगत ने कुछ नहीं कहा आज तक मुझे। वो मिलता है तो हंस लेता है, मिलता है तो मौन रहता है, हंसता रहता है। उसको पता है कि मैंने उसकी मशीन चुराई है, लेकिन उसकी चुप्पी ही मेरे इस फोड़े का कारण। जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, आया जल्दी से, तुरंत गलती का एहसास होना और क्षमा मांगना, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन माफी नहीं मांगता है जल्दी। फिर भगवान के सामने हम लोग कान पकड़ते, माफी कर, माफी कर। नियम क्या है? जिसका आपने गलत किया है उससे माफी मांगो जाकर। पेड़ा वहां चढ़ाएंगे, मिठाई वहां चढ़ाएंगे। भगवान किसी के साथ हो तो कहता है हम अच्छा करोगे हम अच्छा फल देंगे, बुरा करोगे बुरा फल देंगे। इसलिए ध्यान रहे, कभी किसी को गाली दिया हो उसी से ही माफी मांगना, कभी किसी का बुरा किया हो उसी से ही माफी मांगना, कभी किसी को आपने कुछ भी उसका गलत किया हो, जब होश आए तो उसी से ही माफी मांगना। उस पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत क्षण भर भी देर न करके आया उस सुंदर भक्त के पास, चरण पकड़ लिए, रोने लग गया, क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने ही आपकी मशीन चुराई थी, मैंने ही आपको ठगत प्रसिद्ध किया, मैंने ही आपको अपशब्द कहे, मैंने ही आपको गलत शब्द कहे हैं, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं बहुत दुखी हूं और बहुत बीमार। भगत तो भगत ही था। अरे बोले चलो ये सब गलतियां होती रहती, रोना धोना क्या, बोले उठो भगवान का भजन करो।
प्रभु का भजन करने से बड़े पाप भी समाप्त हो जाया करते। आप मुझे क्षमा कर दो, अगर सुबह का भूला कभी शाम को भी वापस आ जाता है, उसको भूला नहीं कहते हैं, वो जागा हुआ है फिर जी। अनेक तरह से उसको ज्ञान दिया और उपदेश दिया, रोज आया करो, ऐसे में अकेले भजन करता हूं और अब तुम और हम दोनों साथ में भजन करेंगे बैठ कर। दूसरे दिन से वो भी आने लगा। 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन, नास्तिक अगर आस्तिक बनता है तो पूरा आस्तिक बन जाता है। और धीरे 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 सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। बड़े बड़े दुष्ट भी भक्त और संत का संग प्राप्त करके भक्त बन जाते हैं। मरा मरा जपने वाला संत वाल्मीकि हो गया, तो हम लोग तो इतने दुष्ट पापी है नहीं सर। तो उस दिन के बाद वो सुंदर भक्त बन गया। कहने का मतलब ईश कृपा से मनुष्य जन्म मिला, भगवत गुरु कृपा से भगवान मिलता है। अब भगवान के चरणों में बैठे रहना हम जीवों की अपने ऊपर कृपा है। बस आए हैं, भगवान से कहो बैठे रहे तेरे चरणों में और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो बाके बिहारी राधे सरकार की, राधे सरकार की, अम्बे मात की। तो सभी भक्तगण बड़े प्यार के साथ, बड़े आनंद के साथ, चूंकि ऐसा नहीं है हम सब लोग इकट्ठे हुए आज, शायद हमारा थोड़ा प्रवचन लंबा हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। अब हम सबको अपने ऊपर खुद कृपा करनी है ताकि हमारा उद्धार हो सके संसार से। बोलो द्वारिकाधीश की, सद्गुरुदेव भगवान की। बस एक बार सब 2 लाइन फिर से जोड़ लो बड़े प्यार से। जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। हो संतों के संग नाता जोड़ के। सब ताली बजाओ। हाँ रमेश लाल ताली। जयकारा शेरा वाली का।